ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज जो सिखाने वाला हूँ वो है स्पेसिफिक फंड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 3 मार्क्स का बेसिक फंडा से। 3 मार्क्स का बेसिक फंडा मैं सिखाने वाला हूँ कि हम लोग क्लास 12 में 3 मार्क्स बेसिक स्कोर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने एनपीओ के बारे में थोड़ा बहुत बोल दिया था, हल्का हल्का इन माई इंट्रोडक्शन ऑलरेडी बोल चुका था। तो अब मैं बता रहा हूँ एनपीओ का बेसिक चीज़। एनपीओ में हमें 3 लेजर ओपन करना पड़ेगा। 3 ledgers आर टू बी ओपन इन एनपीओ। नंबर 1 लेजर, इट इज नोन एज रिसिप्ट एंड पेमेंट। इट इज नोन एज रिसिप्ट एंड पेमेंट। इट विल बी गिवन ऑन द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन होगा। और ये जो क्वेश्चन टाइप है ये स्टेट बोर्ड में ज़्यादा तक मैं कॉमन देखा हूँ। ठीक है, एज मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ गुवाहाटी से, असम से यहाँ पे। तो जो सेवा बोर्ड है वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन बार बार देखा गया है। फिर नेक्स्ट तुम्हारा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पे ये है तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड वाला क्वेश्चन टाइप। सीबीएसई मैक्सिमम इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही क्वेश्चन डालेगा। फिर उसके बाद जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है बैलेंस शीट। एज ऑलरेडी यू नो, बैलेंस शीट 11 में सीख चुके हो बैलेंस शीट क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट, उसके बाद सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसके बाद सीखेंगे बैलेंस शीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट? रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब क्या होता है? तुम्हें पैसा कहाँ से मिला और तुमने पैसा कहाँ खर्च किया। इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट इज, इट इज स्पेसिफिक, इट इज नॉन स्पेसिफिक, इट इज एसेट, इट इज लाइबिलिटी। वो कुछ स्पेसिफाई नहीं करता है। अगर कुछ भी मिल रहा है कुछ भी खर्च है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में डाल देंगे। ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता है बिटवीन फिक्स एसेट, लाइबिलिटी, नॉन करेंट, रिकरिंग, कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। ठीक है, तो हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द सीबीएसई बोर्ड्स। ठीक है, तो अभी ये वीडियो मैं सीबीएसई का बना रहा हूँ, सेवा के लिए मैं अलग से इसका डेडिकेटेड वीडियो बना लूंगा अलग से। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर तुम लोगों का एग्जाम में आएगा। इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 6 मार्क्स। डू कीप इन माइंड है जो 6 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमारा बैलेंस शीट आएगा। क्लियर? तो मैं लास्ट क्लास में बताया था कि दिस इज द फॉर्मेट ऑफ 6+3+1। 6+3+1। तो सबसे पहले जो वीडियोस होगा उसमें मैं 3 मार्क्स का कवर करूंगा। देन आई विल गो फॉर 6 मार्क्स एंड 1 मार्क्स वो खुद ब खुद कवर हो जाएगा। मैं बीच में बोलते रहूँगा कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। तो ये है हमारा पैटर्न। तो अभी हम लोग सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर विद लेस डिटेल इन्फॉर्मेशन, जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। जब मैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन में आएगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को मैं वाइड डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो बड़ा एक्सप्लेनेशन है, जो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, उसमें मैं सिखा दूंगा जब मैं 6 मार्क्स का अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, जस्ट कंसंट्रेट मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैं 3 मार्क्स दूंगा और बिलीव करो इसमें मैं शॉर्टकट्स दूंगा। ठीक है, जब जैसा चाहिए वैसे शॉर्टकट्स दूंगा। ठीक है, वो शॉर्टकट्स मैंने खुद बनाया तो आई विल गिव माई नेम इटसेल्फ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग 3 मार्क्स से। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 3 मार्क्स इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, नाइस। तो सबसे पहले 3 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो मेन टारगेट हमारा 3 मार्क्स है। अभी 3 मार्क्स का हमारा मेन प्रायोरिटी होगा। 3 मार्क्स कैसे लाए? और 3 मार्क्स का याद रखना 3 टाइप का कंडीशन बन सकता है 3 मार्क्स का। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था, फिर से बता रहा हूँ। एक है तुम्हारा स्पेसिफिक फंड, ठीक है, एक है सब्सक्रिप्शन, एक है स्पेसिफिक फंड, एक है सब्सक्रिप्शन और है कंज्यूमेबल गुड्स। ठीक है, इसको मैं स्टार मार्क दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा देखा जाएगा। इसको सिंगल स्टार दे रहा हूँ और इसको स्टार दूंगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ बहुत रेयर चांसेस है स्पेसिफिक फंड का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर कंज्यूमर गुड्स का क्वेश्चन आता है, फिर सब्सक्रिप्शन का आ सकता है, फिर स्पेसिफिक फंड हल्का हल्का कुछ जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें इंडल्ज होगा। ठीक है, तो आज मैं जो सबसे टॉपिक स्टार्ट करने वाला वो है स्पेसिफिक फंड। तो सबसे पहले व्हाट इज स्पेसिफिक फंड? स्पेसिफिक फंड मीन्स दोज फंड, जो नाम बता रहा है, दोज फंड जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिलता है। लाइक मम्मी ने तुम्हें 100 रुपये दिए, बेटा ये लो 100 रुपये रखो और जो मन जाए खा लेना। दिस इज नॉन स्पेसिफिक बिकॉज द 100 रुपीज़ मम्मी ने किसी और को डिनोट नहीं किया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ठीक है, लेकिन मम्मी ने बोला बेटा ये ले 100 रुपये ले, आटा 1 kg लेके आ, या मैदा 1 kg लेके आ, या दाल लेके आ।
तो ये जो पैसा हमें 100 रुपये मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? ताकि हम लोग ये प्रोडक्ट खरीद पाए, दाल, आटा, चावल, अंडा, ब्रेड, जो भी मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, या चाचा ने बोला, चाची ने बोला, जो भी है। तो अगर कोई भी चीज़ स्पेसिफिकली डिनोट करके मिलता है वो है स्पेसिफिक फंड। अगर कोई भी चीज़ स्पेसिफिकली डिनोट करके नहीं मिलता है, लाइक डोनेशन नहीं मिल रहा है, स्पेसिफिक क्या है? डोनेशन में क्या है? डोनेशन नॉर्मल है, तो ये नॉन स्पेसिफिक। लेकिन डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक। मैच फंड पैसा क्यों मिला? मैच के लिए मिला, वो स्पेसिफिक। आई गेस क्लियर है कि नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक। सिंपल, स्पेसिफिक के लिए एक नाम होगा क्यों मिल रहा है, और नॉन स्पेसिफिक के लिए नाम नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, आई गेस ये लिख लिया तुम लोगों ने। ठीक है, 3 मार्क्स का अटैक करते हैं। तो 3 मार्क्स हमारा मेन प्रायोरिटी होगा अभी। तो सबसे पहले हम लोग टारगेट करेंगे स्पेसिफिक फंड। तो स्पेसिफिक फंड को हम लोग सबसे पहले टारगेट करेंगे। तो रूल वन, इसको याद रखो, रूल याद रखो, बहुत इजी हो जाएगा। अगर रूल याद रखो बहुत इजी हो जाएगा। रूल 1, इफ योर इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस, if your income is greater than expense, it will be recorded on balance sheet। ठीक है, अगर ये कहा जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा, कौन सा साइड? लायबिलिटी, शॉर्ट में लिख लो, लायबिलिटी साइड में जाएगा। इफ योर इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस, मतलब तुम्हें कितना पैसा मिला और तुमने कितना खर्च किया उसका रिप्रेजेंटेटिव, तो वो जगह कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन रूल नंबर 2, इफ योर, उल्टा हो गया तो इनकम इज स्मॉलर देन एक्सपेंस। इफ योर इनकम इज स्मॉलर देन एक्सपेंस तो क्या हो जाएगा? देन इट विल अपियर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड। इट विल अपियर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड। कौन सा अकाउंट में जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। कौन सी साइड में? एक्सपेंडिचर साइड में इसको शो करेंगे। ठीक है, तो दोनों टाइप का क्वेश्चन, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व कर लेंगे। तो आज का वीडियो में से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में दो क्वेश्चन, 2 ईच क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कराऊंगा। एज मैंने यहाँ इंट्रो दी है, थोड़ा लेंदी हो गया, इसलिए एक क्वेश्चन ट्राई करूंगा। तो रूल है फिर से, इफ योर इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस देन इट विल अपियर इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इफ योर इनकम इज स्मॉलर देन एक्सपेंस इट विल अपियर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में वो शो किया जाएगा। आई गेस क्लियर है यहाँ तक? तो ये रूल को लिख लो, मैं मिटा दे रहा हूँ रूल को, वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, और लिख लेना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन तुम लोग ऑलरेडी स्क्रीन में दिख गया होगा, राइट? क्वेश्चन क्या है? तो लुक एट द क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन में बोला है कि हमें प्राइस फंड ऑन 1 अप्रैल 2018 गिवन है, फिर इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट गिवन है, प्राइस गिवन है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट गिवन है, डोनेशन फॉर प्राइस फंड गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ एक्सपेंस देखो, तो एक्सपेंस है डोनेशन फॉर प्राइस फंड। हमने प्राइस फंड जो मिला था उसको डोनेट कर दिया, सॉरी डोनेशन फॉर इनकम है, प्राइस गिवन हमने बोल दिया प्राइस गिवन, तो प्राइस गिवन 10,000 है और प्राइस फंड 80,000 है, मतलब हम लोग को मिल रहे हैं 80,000, हम खर्च कर 10,000। दैट मीन्स योर इनकम इज ग्रेटर देन योर एक्सपेंस। समझ में आ गया? फिर से बोल रहा, प्राइस फंड है 80,000 और प्राइस गिवन है 10,000। दैट मीन्स योर इनकम इज ग्रेटर देन योर एक्सपेंस, सो इट विल अपियर इन बैलेंस शीट। कहाँ आएगा? वो बैलेंस शीट में आएगा। तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है, इसको मैंने बैलेंस शीट बना लिया। बैलेंस शीट तुम लोगों को ऑलरेडी 11 में सिखा चुका है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च क्या है वो? 2019। ये हो गया तुम्हारा लायबिलिटी साइड, ये अमाउंट, ये हो गया तुम्हारा एसेट साइड, ये हो गया अमाउंट। ठीक है, प्लीज एग्जाम में शॉर्टकट में लिखना, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइस फंड लिखोगे, प्राइस फंड तो व्हाट इज द प्राइस फंड अमाउंट? 80,000। तो प्राइस फंड अमाउंट इज 80,000। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड एड इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड कितना? 6,000।
तो कितना हो गया 86,000। तुम बोलोगे सर आप तो खुद ब खुद कर रहे हैं, हम लोग को समझा नहीं रहे, यहाँ पे क्या नहीं आएगा, समझा रहा हूँ। ये इसी को रिप्रेजेंट बना के मैं तुम्हें समझाऊंगा कि यहाँ पे क्या आया और फॉर्मूला खुद ब खुद बनेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या, प्राइस गिवन लेस प्राइस गिवन। तो प्राइस गिवन कितना है 10,000, प्राइस गिवन लेस है तो इसको मैं ब्रैकेट डाल दिया, तो ये हो गया 76,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या गिवन है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये होगा प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है 60,000, तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट गिवन है 60,000, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है, देखो उसके बाद आराम से गिवन है डोनेशन फॉर प्राइस फंड, एड डोनेशन फॉर प्राइस फंड। तो कितना है डोनेशन फॉर प्राइस फंड 25,000। तो योर आंसर विल बी 101,000। ठीक है, सही है ना, सही है। तो और ये एसेट का एसेट लग गया। अब इसको क्लोज नहीं करना, ठीक है, इसको क्लोज नहीं करना, इसको क्लोज नहीं करना, यहाँ पे खत्म हो गया। तो अब बोल सकते हो सर आपने तो कर दिया, अब फॉर्मूला लिखाता हूँ। देखो ऐड में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड जो मिल रहा है वो ऐड हो गया, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड जो मिल रहा है वो ऐड हो गया, प्राइस गिवन जो दे रहे वो माइनस हो गया, डोनेशन फॉर प्राइस फंड जो मिल रहा है वो ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा लाइबिलिटी प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस। तो लाइबिलिटी साइड में क्या आएगा, लाइबिलिटी प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस। और एसेट में क्या आएगा, स्पेसिफाइड एसेट्स या स्पेसिफिक एसेट्स। जिस एसेट्स को हम लोग नाइडर लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, नाइडर इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं, नाइडर एक्सपेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो आएगा तुम्हारा एसेट्स में, ठीक है। लाइक इन्वेस्ट कर दिया, तुम बोल सकते सर इन्वेस्ट कर दिया तो हमारे लिए एक्सपेंस हो, नहीं बेटा, इन्वेस्ट कर लिया तुम्हारे लिए एक्सपेंस नहीं है, वो तुम्हारे लिए एसेट है, बिकॉज तुमने जब इन्वेस्ट किया उसके रिटर्न में तुम्हें पैसा मिलते रहेगा। अगर सिंपल डेफिनेशन ऑफ एसेट क्या था, सिंपल डेफिनेशन ऑफ एसेट था कि एनीथिंग जो तुम्हें पैसे कमाने में हेल्प कर रहा है, अगर हम लोग ओवरऑल देखें, ठीक है। तो उसी तरह तो यहाँ पे आएगा क्या, लाइबिलिटी आएगा, इनकम आएगा और एक्सपेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे है ना लाइबिलिटी के साथ इनकम प्लस हो जाएगा माइनस एक्सपेंस। आई गेस क्लियर है, समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा, स्पेसिफिक ओनली एसेट्स आएगा। तो आई गेस इतना समझ में आ गया, वेरी इजी है, सिर्फ इतना फॉर्मूला लिखो। यहाँ पे क्या आएगा, लाइबिलिटी प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस, और यहाँ पे क्या आएगा, स्पेसिफिक एसेट, दैट्स ऑल। उसको क्लोज करना नहीं है, ठीक है। आई गेस समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा है प्लीज बताना कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा, सॉरी समझ में नहीं आ रहा तो बताना कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, उसको मैं और क्लियर बता दूंगा। आई हैव डिफरेंट मेथड्स, डोंट वरी अबाउट दैट। सिर्फ पॉइंट है तुम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा 1 या 2 बार, ठीक है। और अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब करो एंड लाइक बटन श्योर दबाना, अगर अच्छा लग रहा है तो, अगर हेल्पफुल हो रहा है तो, ठीक है। उसको लिख लो, मैं हट दे रहा हूँ, लिख लो। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।